Okay, let's start. First, we will see chapter-wise weightage in NEET exam. First, we will see 11th class. Here you can pause video and see. And in 12th class, we will see their weightage. Okay, for better, you can pause video and see. Okay, first chapter we will start like the living world, and second also biological classification. हम मर्ज कर रहे हैं दोनों भी चैप्टर्स को, है क्योंकि ज़्यादा वेटेज भी इनका नहीं है, तो मर्ज कर रहे हैं, फिर इनको अलग से बना देंगे। कुछ नोट याद करने वाली चीज़ें देख लेते हैं। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी एरिस्टोटल, है ना। इन चीज़ों को सिर्फ लर्न करना है, इनमें कोई दिमाग नहीं लगानी है, सिर्फ याद करना है। तो कभी कभी नीट में पूछता है इनको। और जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, एंड फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, and father of taxonomy Carolus Linnaeus. और कैरोलस सी लिनियस की बुक है, 2 बुक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत बार पूछता है। तो कौन कौन सी इनकी बुक है? इनकी बुक है जैसे स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टमा नेचुरी। इन दोनों बुक को बस याद रखना है कि ये किसकी हैं, लिनियस की हैं। ओके, तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी एरिस्टोटल हैं, फादर ऑफ बॉटनी जो हैं थियोफ्रेस्टस हैं, और फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स हैं, एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कैरोलस लिनियस है। इनकी बुक है स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टमा नेचुरी। ओके, कुछ अब देखते हैं कि द लिविंग वर्ड है क्या। हम लिविंग बोलेंगे किसको, तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी जिससे हम इनको बोलेंगे। तो पहला जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए इनमें। अब ग्रोथ की डिफिनीशन जो है वो मल्टी सेलुलर के लिए अलग होती है और यूनिसेलुलर के लिए अलग होती है। तो मल्टी सेलुलर के लिए इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, और यूनिसेलुलर के लिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो। ओके, सो मल्टी सेलुलर के लिए क्या होगा, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, और यूनिसेलुलर के लिए होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका रिप्रोडक्शन, जो कि मेनली क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और हम ये भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन कर सके, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। एंड थर्ड जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है, रेस्पिरेशन मीन्स लाइक एनर्जी, जो कि प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और चौथा जो है वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन होगा। लिविंग बीइंग है तो मूवमेंट, और क्योंकि मूवमेंट सेल्फ मूवमेंट कह सकते हैं, या और पांचवा जो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और छठा जो है एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक फॉर बेटर सर्वाइवल, एडाप्टेशन जो कर सके, तो वो लिविंग है। चाहे इवन छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा हो, सब एडाप्ट करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से। और होम्योस्टेसिस
ये क्या है कि ये मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट, और इसको हम मेनली देखते हैं, किस में देखते हैं इसको हम मेनली देखते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में। क्या है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म में ये ज़्यादा नहीं होता। तो ये होम्योस्टैसिस फिर भी ये है लिविंग का फीचर है, क्योंकि हम कंबाइंड पढ़ रहे हैं ना, लिविंग चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लिविंग तो लिविंग है। ओके, कुछ अब टर्म्स देख लेते हैं। टर्म्स में जैसे बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म्स है जैसे, तो डाइवर्सिटी, बायो इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इज वेराइटी, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बर्ड, लाइक चाहे सेलुलर लेवल का हो, सेलुलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, दे ऑल आर प्रेजेंट इन मेनी वेराइटीज़, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे बिग एनिमल्स हो। सो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इट्स बायोडाइवर्सिटी। इनमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस डिफिनीशन वगैरह को ध्यान रखनी है कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है साइंटिस्ट के लिए क्या हुई कि इनको स्टडी कैसे किया जाए। तो दे इंट्रोड्यूस, देन दे नीड लाइक टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स फॉर देयर क्लासिफिकेशन। इनको किस ग्रुप्स में रखा जाए, क्लासिफिकेशन का मेन मीनिंग है कि किस ग्रुप में किसको डाला जाए। नहीं अदर कंट्रीज़ में एक ही चीज़ पे पता चले सब कोई रिसर्च कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट होगा। तो जब एक सिस्टम से कि जो हो जाए रिसर्च उसके बारे में, उसको सबको पता चल जाए। तो 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स जो है ये भी क्लासिफिकेशन का ही प्रोसेस है, और टैक्सोनॉमी जो है वो भी क्लासिफिकेशन का ही प्रोसेस है, लेकिन इनमें डिफरेंस तो होगा कुछ। तो डिफरेंस ये है कि जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स का मेनली जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये अकॉर्डिंग और बेस्ड टू फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। और जो टैक्सोनॉमी का बेसिस है, ये किस पे बेस्ड है? टैक्सोनॉमी का बेस जो है वो मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मेनली कि दिख कैसा रहा है, दिखना में मोर्फोलॉजी हो गई, आउटर कैसे दिख रहा है, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हुआ। ठीक, देयर इज डिफरेंस। सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और टैक्सोनॉमी जो है वो बेस्ड ऑन मेनली मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब हम टैक्सोनॉमी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी जो है ये क्या है कि ये भी क्लासिफिकेशन का ही प्रोसेस है, बट मेनली मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अब इसके टैक्सोनॉमी हैव, टैक्सो इज लाइक क्लासिफिकेशन, नॉमी इज लाइक रूल्स, लॉज, क्लासिफिकेशन विद रूल्स। एंड इसमें कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स हैं जैसे क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब इनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो है कि जैसे किसी साइंटिस्ट ने न्यू ऑर्गेनिज्म को देखा, तो उसको वो दिख कैसा रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन हुआ कि उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये कैसे हैं। फिर क्लासिफिकेशन, उसको सेट करना है ना कि किस ग्रुप में ये आ रहा है, क्या पता ये पहले डिफाइन हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो इसको पुट करने के लिए हम ग्रुप, क्लासिफिकेशन में लिए क्या है कि ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के, तो उससे हम मैच करेंगे, फिर जिस ग्रुप में आएगा उस ग्रुप में उसको पुट कर देंगे। और फिर एट द एंड क्या होगा? नोमेनक्लेचर, फिर हम उसको नया नाम देंगे। और इनका सीक्वेंस, एग्जाम में इनके सीक्वेंस जनरली पूछते हैं, तो हमें क्या याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन पहले, जब कोई नया ऑर्गेनिज्म देखेगा तो उसको कैसे पहले देखेगा ना कि कैसा क्या दिख रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन पहला आया, फिर उसको ग्रुप में पुट करेगा तो क्लासिफिकेशन हुआ, और फिर तीसरा जो है वो नोमेनक्लेचर हुआ। तो इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस को ध्यान रखना है।
ओके, एंड लिटिल डिटेल अबाउट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, इसको किसने दिया था? कैरोलस लीनियस साहब ने ही दिया था इसको भी। और जैसे हमें याद है ना कि इनकी 2 बुक नहीं भूलनी है, स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टमा नेचुरी। सो बाइनोमियल मेनली 2 बाइनोमियल 2 नेम होंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा? 2 नेम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का, तो मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा यहाँ पे जो पहला नाम है वो जीनस का होगा और इंडिका जो है वो स्पीसीज का होगा। और इनके कुछ रूल्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा इनके रूल्स। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल में होना चाहिए। जैसे मैंजीफेरा इंडिका। अब इनको सेपरेट अंडरलाइन करना है। और जो मैंजीफेरा पहला वर्ड है एम, ये कैपिटल में है, और इंडिका का जो पहला वर्ड है स्पीसीज का, ये स्मॉल में है। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो इनके रूल कौन कौन से हो गए? फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए, शुड बी कैपिटल, एंड सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल। और रिटन इन इटैलिक, अगर हम कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं और किसी चीज़ से कर रहे हैं तो उसको इटैलिक वे में लिखेंगे। और अगर हम पेन वगैरह से लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन करना है, जो कि सेपरेटली करना है। और इनके लेटिन वर्ड्स होने चाहिए, या तो हम लेटिनाइज्ड कर दें। लेटिन वर्ड मेनली डेड लैंग्वेज होती है, तो उसी में हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। टैक्सोनोमिक कंपोनेंट कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन मेनली हुआ दिख कैसा रहा है, फिर हम उसको ग्रुप में, किस ग्रुप में सेट हो रहा है, और फिर हम उसको नया नाम देंगे। और नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको दिया किसने था? कार्ल लिनियस साहब ने दिया था इसको। तो जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो इनके रूल जो हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, सेकंड लेटर स्मॉल में होगा, और अंडरलाइन सेपरेटली करेंगे। अब हम देखते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, जैसे मैं एग्जांपल में जिससे आपको याद रहे, केपिको, और नीचे से याद ही हमें जीनस और स्पीसीज है, तो एफ को थोड़ा ध्यान रखना है कि जीनस के ऊपर होता है, बाकी केपिको FGS। केपिको हो गया, चाहे इनको नीचे से आप पढ़ें चाहे ऊपर से पढ़ें। जैसे के हो गया किंगडम, लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। फाइलम हो गया, फाइलम में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल के लिए, और अगर प्लांट्स आ गया तो हम वहाँ पे डिवीज़न लिखेंगे। और फिर क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। अब अगर हम नीचे से लेते हैं तो स्पीसीज, जैसे, तो स्पीसीज का मेन मीनिंग क्या है कि जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म होंगे हैविंग सिमिलर कैरेक्टर, जिनके सिमिलर कैरेक्टर हों, वेरी सिमिलर कैरेक्टर हों, एंड सिमिलर कैरेक्टर के अलावा इनमें अगर इंटरब्रीड हो तो वो प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हॉर्स और अगर डंकी का करेंगे, लुक तो सिमिलर रहे हैं, लेकिन इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो म्यूल्स होगा और वो इनफर्टाइल होगा, तो इसलिए ये दोनों एक स्पीसीज नहीं है। और जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सिमिलरिटी कम होने लगती है। तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी सिमिलरिटीज़ कम हो जाएंगी, और अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं तो इस सेक्वेंस में सिमिलरिटी इंक्रीज होगी। तो स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं, इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, हम देखते हैं कुछ टैक्सोनोमिक एड है, इनको याद रखना। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं जनरली। जैसे टैक्सोनोमिक की हो गया, टैक्सोनोमिक की जो है ये मेनली क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट
सेट्स ऑफ स्टेटमेंट पहले से, जैसे ये एनालिटिकल स्टडी रहता है, पहले से ही दिया होगा, दो दो दिया होगा। जैसे इसमें अगर जैसे दो दिया है तो उसको क्या बोल, कपल दो है तो भाई कपल बोलेंगे, तो कपलेट बोलेंगे। और इसके एक को क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि एक कुछ है, उसमें ए बी है कपलेट, तो ए जैसे हम स्किन का कलर ले लेते हैं, जैसे तो अगर ब्लैक है और वाइट, ए ब्लैक बी वाइट, वाइट और ब्राउन ले लो जो सही लगे। तो अगर हम मैच कर रहे हैं, कोई एनिमल या कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ देख रहे हैं, तो ए अगर ब्लैक है तो ब्लैक में टिक मारे तो ऑलरेडी जो दूसरा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक को आप सेलेक्ट करोगे तो दूसरा को नो करना पड़ेगा। तो इनमें ध्यान रखना है कि एक एक को लीड बोलते हैं। तो कितनी लीड होती हैं, एक टैक्सोनॉमिक की में 2 लीड होती हैं, और दोनों को मिला के 2 लीड मिला के कपलेट होता है। तो ये ध्यान रखना है। और फिर आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या है, ट्रीज विद लेबल्ड विद साइंटिफिक मीन्स, लाइक उसमें साइंटिफिक नेम लिखे होंगे। ट्रीज जहाँ पे कंजर्वेशन, मेन इसका क्या है, कंजर्वेशन हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह से प्लांट्स को ले आके एक जगह कंजर्व कर रहे हैं। तो एक चीज और पूछा जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मीन्स कहीं बाहर से ले आके। तो सारे प्लांट जो हैं वो एक ही जगह तो पाए नहीं जा रहे हैं, तो बाहर से ले आ रहे हैं। तो बोटेनिकल गार्डन क्या हुआ, एक्स सीटू कंजर्वेशन है, बाहर से ले आके उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें इसके क्वेश्चन है, जैसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड कौन सा है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड कौन सा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है, कीव कहाँ पे, इंग्लैंड में है। ओके, एंड इंडिया के लिए आ सकता है, तो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया, तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ पे है, हावड़ा कोलकाता में है। फिर थर्ड है जैसे जूलॉजिकल पार्क। ये क्या है, ये फ्री एरिया होता है, जैसे फॉरेस्ट जैसा बना रहता है। तो इनमें क्या मेनली करते हैं, इनमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए होता है। ये भी XC2 है, सारे जानवर एक ही जगह तो पाए नहीं जा रहे हैं, तो अलग अलग जगह से उठा के एक जगह पे रख रहे हैं। तो ये भी XC2 कंजर्वेशन होगा। तो XC2 कंजर्वेशन के एग्जांपल कौन से हैं, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। सो एक बार रिवाइज चलो करते हैं। टैक्सोनॉमी के ऐड में कौन कौन से आते हैं, पहला जैसे टैक्सोनॉमी की हो गया, सेट्स ऑफ स्टेटमेंट हो गया। इनमें 2 चीज़ें होंगी, 2 लीड्स होंगी, दोनों लीड्स को मिला के क्या बोलेंगे, कपलेट। जैसे ब्लैक स्किन ब्राउन स्किन 2 लीड्स हैं, तो अगर आप एक को सेलेक्ट कर रहे हो तो दूसरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसमें जैसे एनालिटिकल स्टडी के हिसाब से इसको यूज करते हैं। फिर दूसरा हुआ बोटानिकल गार्डन, ये XC2 कंजर्वेशन है। XC2 मीन्स कहीं बाहर से ले आके, सारे प्लांट एक जगह तो पाए नहीं गए, तो बाहर से प्लांट को ले आके एक जगह पे कंजर्व किया गया। और इनके ट्रीज में साइंटिफिक नेम लगे होंगे, लेबल्ड होंगे। और लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड कौन सा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कीव इंग्लैंड में है। और लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा कोलकाता में है। अब जूलॉजिकल पार्क, ये फ्री एरिया होता है, इसमें कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं किसको, इंडेंजर्ड स्पीसीज को, जो लुप्त होने वाले हैं उनको ले आके यहाँ पे रख के उनको फैसिलिटी दी जाती है, जिससे वो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं तो ख़त्म ना हो जाएं। फिर चौथा देखते हैं हर्बेरियम जो है वो ड्राइड फॉर्म ऑफ प्लांट को कीप्ट किया जाता है। जैसे किसी लीफ को लिए, उसको ड्राई किए, प्रेस किए, फिर सीट में उसको फिक्स किए पिन के द्वारा, और वहाँ पे लेबल्ड होगा, वेल डिस्क्राइब्ड होगा ये कौन सी लीफ है, क्या है, डेट क्या है इसकी,
कहाँ से मिला है, तो सारी चीज़ें उसमें डिस्क्रिप्शन दी रहती है। और अनफोल्डेड स्टेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पत्ती जो है वो मुड़ी चुड़ी, ऐसे नहीं। इसीलिए उसको प्रेस कर रहे हैं, ड्राइड कर रहे हैं। ओके। और फिर पांचवा जो है वो म्यूजियम है। म्यूजियम हमें पता है ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए है। जैसे हम कुछ भी प्रिजर्व करने के लिए हम देख सकते हैं कि केमिकल का यूज करते हैं, जैसे बॉक्सेस में आपने देखा होगा एनिमल भरे होते हैं विद लिक्विड, तो ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। ओके। तो टैक्सोनॉमिकल एड में कौन कौन से हो गए? टैक्सोनॉमिक की हो गए, बोटैनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, हर्बेरियम हो गया और म्यूजियम हो गया। अब देखते हैं किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। हम स्टार्ट करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मेनली क्या है? जैसे ये मेनली बेस है सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल अब्सेंट है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट किंगडम। और अगर सेल वॉल अब्सेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एनिमल किंगडम। मेनली प्रॉब्लम क्या है इस किंगडम में, इसके ड्रॉबैक क्या थे कि जैसे हमने सिर्फ 2 में बांट दिया सेल वॉल के बेसिस पे, लेकिन हमें ये नहीं पता है यूनिसेलुलर कौन से हैं, मल्टीसेलुलर कौन से हैं, प्रोकारियोटिक कौन से हैं, यूकारियोटिक कौन से हैं। प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक तो पता है ना, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो वो यूकारियोटिक है, नहीं प्रेजेंट है तो वो प्रोकारियोटिक्स है। और फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी मेंशन नहीं था। और फिर मेन प्रॉब्लम थी यूग्लिना को कहाँ रखें, इट हैव बोथ एनिमल एंड प्लांट फीचर्स। सो इसीलिए साइंटिस्ट को लगा कि आगे और एक्सपेंशन होना चाहिए किंगडम का। तो फिर हेकल, साइंटिस्ट का नेम है हेकल, इन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हेकल ने दिया। तो इसमें एनिमल है, जैसे प्लांट्स हैं, और फिर इन्होंने ऐड क्या किया? प्रोटिस्टा ऐड किया। और क्यों ऐड किया? इन्होंने सोल्व किया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाले क्वेश्चंस को, कि अगर प्रोटिस्टा में इन्होंने सारे रख दिए यूनिसेलुलर, बाकी प्लांट और एनिमल में रख दिए मल्टीसेलुलर। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हेकल ने दिया था। और इन्होंने क्या सॉल्व किया था? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा को रख दिए थे, बाकी मल्टीसेलुलर में प्लांटाई और एनिमलिया आ गए। देन आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। साइंटिस्ट का नेम क्या था? कोपलैंड। इन्होंने क्या ऐड किया था? इन्होंने ऐड किया था मोनेरा को। और ये क्या सॉल्व कर रहे थे? ये सॉल्व कर रहे थे यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक कौन से हैं। तो इन्होंने एक और ऐड कर दिया, मोनेरा को ऐड कर दिया। तो मोनेरा को इन्होंने रख दिया प्रोकारियोटिक में, और बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटाई, एनिमलिया को रख दिया इन्होंने यूकारियोटिक।
और इनके साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना, कोपलैंड। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, एनिमलिया, प्लांटाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। और इन्होंने क्या किया था, एनिमलिया, प्लांटाई, प्रोटिस्टा को रख दिया था यूकारियोटिक में और मोनेरा को रख दिया था प्रोकारियोटिक में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। साइंटिस्ट का नेम याद रखना, RH विटिकर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, RH विटिकर साहब ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन्होंने ऐड किसको किया था, फंगी को ऐड किया था। और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, सेल टाइप हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा जैसे यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा सेलुलर हो गया, इनके सेल टाइप कैसे हैं। और फंगी मल्टी सेलुलर हो गया, प्लांटाई में टिश्यू ऑर्गन्स हो गए, एनिमल में भी टिश्यू ऑर्गन्स हो गए। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे क्या था, यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं प्रेजेंट है। तो किस में, मोनेरा में नहीं प्रेजेंट था तो वो प्रोकारियोटिक था, बाकी सब में प्रेजेंट था तो वो यूकारियोटिक हो जाएगा। अब फिर से देखते हैं, जैसे सेल टाइप हो गया तो मोनेरा यूनिसेलुलर था, बाकी प्रोटिस्टा सेलुलर हो गया, फंगी लाइक सेल है अभी इसमें, और फंगी जो है मल्टी सेलुलर हो गया, प्लांट्स में टिश्यू ऑर्गन्स हो गए, और एनिमल में